दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव भले ही शांतिपूर्ण खत्म हो गए हों, लेकिन सिर्फ 38% वोटिंग ने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। उपचुनाव की प्रक्रिया रविवार को पूरी हो गई। वोटिंग सुबह 7:30 बजे शुरू हुई थी, शाम 5:30 बजे तक चली। हालांकि दिल्ली नगर निगम के पिछले आम चुनावों की तुलना में इस बार बेहद ही गिरावट देखने को मिली। इस बार करीब 11% की गिरावट मतदान प्रतिशत में दर्ज की गई है। साल 2022 में जहां इन्हीं सीटों पर 49% तक मतदान दर्ज किए गए थे, इस बार सिर्फ 38% ही मतदान किए गए। यानी कि कुल 6,99,000 मतदाताओं में से सिर्फ 2,65,825 लोगों ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसी के साथ आपको बता दें कि सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार चांदनी महल वार्ड में हुई है, जहां पर 56% वोटिंग हुई है। वहीं सबसे कम ग्रेटर कैलाश में, जहां पर सिर्फ 27% लोग ही बाहर आए हैं। अब इस डेटा से समझते हैं कि किन वार्ड्स में कितने मतदान हुए हैं और इसी वार्ड में पिछली बार कितने मतदान हुए थे। तो बात करते हैं मुंडका वार्ड की, जहां पर साल 2022 में 55.6% तक मतदान दर्ज किए गए थे। वहीं इस बार यानी कि साल 2025 में 44.5% ही मतदान हुए। वहीं शालीमार बाग बी में जहां पिछली बार 50.4% तक वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार महज 37.5% ही हुई। अशोक विहार में 42.95 वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार केवल 33.82% ही हुई है। चांदनी चौक की बात करें तो 44.5% वोटिंग पिछली बार दर्ज की गई थी और इस बार महज 35.65% ही दर्ज की गई। और चांदनी महल जहां इस बार सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला, वहां पर साल 2022 में 54.15% वोटिंग परसेंटेज दर्ज की गई थी, वहीं इस बार 55.93 दर्ज की गई है। वहीं द्वारका बी सेक्टर में बता दें कि 39.1% वोटिंग परसेंट जो है वो साल 2022 में दर्ज की गई थी और इस बार 29.76। ढिचाऊ कला में 55.17 पिछली बार का रिकॉर्ड रहा था, इस बार 37.2 तक ही सिमट गया। नारायणा में जहां 45.16% मतदान पिछली बार दर्ज किए गए थे, वहीं इस बार 42.76 तक ही सिमट गया। संगम विहार ए की बात करें तो यहां पर पिछली बार 53.75% मतदान हुए थे, इस बार केवल 44.4% तक ही सिमटा। दक्षिणपुरी में जहां 53.12% मतदान दर्ज किए गए थे, वहीं इस बार 40.23 तक ही दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं ग्रेटर कैलाश, जहां पर इस बार सबसे कम मतदान दर्ज किए गए हैं। पिछली बार यहां पर 39% तक मतदान हुए थे, वहीं इस बार महज 26.76% ही मतदान दर्ज किए गए। वहीं विनोद नगर में 50.15% साल 2022 में मतदान दर्ज किए गए थे, इस बार महज 36.47% ही मतदान दर्ज किया गया है। तो यानी कि कुल आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो साल 2022 में जहां कुल मतदान प्रतिशत 49 रहा था, वहीं इस बार 38.51 पर ही सिमट गया है। ये भी बता दें कि चुनाव के दौरान 2 जगहों पर भाजपा और आपके कार्यकर्ताओं के बीच मामूली नोकझोंक भी देखने को मिली थी, जबकि कुछ बूथों पर आपके नेताओं ने मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए। हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बीच कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण करवाया गया। मतदान के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है और उन पर 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इस पूरे उपचुनाव के दौरान एक ऐसी सीट भी रही जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, और वो है चांदनी महल, जहां पर सबसे अधिक मतदान दर्ज किए गए। क्योंकि साल 2020 में यहां से आपके आली मोहम्मद इकबाल 17,000 वोटों से जीते थे और साल 2025 में जब विधानसभा चुनाव हुए, वहां भी ये विधायक का चुनाव सर्वाधिक मतों से जीते। इस सीट पर उनके पसंद का प्रत्याशी न उतारे जाने के बाद उनके पिता शोएब इकबाल ने आप से इस्तीफा दे दिया और आली मोहम्मद इकबाल भी आप पार्टी से अलग अपने पिता के द्वारा समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई। वहीं अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, तो मतदान के बाद उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जनता ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया है और वो चाहती हैं कि दिल्ली को सही प्रतिनिधि मिले। वहीं शालीमार बाग से भाजपा प्रत्याशी अनीता जैन ने यह दावा किया कि उनका क्षेत्र भाजपा का मजबूत गढ़ है और इस बार उनका फोकस जीत के अंतर को बढ़ाने का है। लेकिन इन तमाम बयानबाजियों को अगर हम साइड रख के देखते हैं तो समझ आता है कि कम वोटिंग ने
सभी दलों की चिंता तो बढ़ाई ही है। 12 में से 9 सीटों पर जहां भाजपा और आप के बीच सीधी लड़ाई है, वहीं चांदनी महल में आप और फॉरवर्ड ब्लॉक आमने सामने हैं, जबकि संगम विहार में भाजपा और कांग्रेस में जबरदस्त मुकाबला है। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि 3 प्रमुख वार्ड संगम विहार, चांदनी चौक और अशोक विहार ऐसे हैं जहां पर पिछली बार जीत और हार का जो अंतर है वो बेहद ही कम रहा था। यही वजह है कि कम वोटिंग ने उम्मीदवारों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने भी इस उपचुनाव को बेहद गंभीरता से लिया। चुनाव आयुक्त विजय देव ने मुख्यालय में लगे कैमरे के जरिए मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी रखी। पहली बार ऐसा हुआ जब वेबकास्टिंग, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और 12 मॉडल बूथ और 12 पिंक बूथ बनाए गए। सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। तो कुल मिलाकर एमसीडी के 12 वार्डों का ये उपचुनाव भले ही सीमित दायरे में हुआ हो, लेकिन इसके नतीजे बेहद ही अहम होने वाले हैं। अब कुल 53 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। कम वोटिंग, बदले राजनीतिक समीकरण और नाराज नेताओं की भूमिका, ये सभी ऐसे कारक हैं जो मिलकर 3 दिसंबर के नतीजे को तय करते हैं और इसके साथ ही उन नतीजों को दिलचस्प भी बनाते हैं। खैर, आप इस पूरे चुनावी समीकरण को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही आपके इलाके में, आपके वार्ड में इस मतदान गिरावट की वजह क्या रही होगी, ये जरूर बताइएगा।